यस्सु ने यहूदा को इतनी देर तक अपने साथ क्यों रखा? यह सवाल बहुत से लोगों को बेचैन करता है और करना भी चाहिए। यस्सु, जो दिलों को जानते हैं, उन्होंने यहूदा को इतना करीब, इतनी देर तक क्यों रखा? उन्होंने उसे चुना, उस पर भरोसा किया, उसके साथ खाना खाया, उसके पांव धोए, और वो सब कुछ जानते थे। आइए इस बात को ठहर कर समझते हैं। यस्सु इब्तिदा ही से जानते थे। अनाजील साफ बताती हैं, यहूदा ने यस्सु को हैरान नहीं किया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, मगर तुम में से एक इबलीस है। यूहन्ना 6:70 आयत। यहूदा चुपके से इस जमात में शामिल नहीं हुआ था। यस्सु ने उसे खुद बुलाया था, पूरी आगाही के साथ। तो फिर उसे साथ क्यों रखा? क्योंकि खुदा लोगों को मंसूबे नहीं समझता। यहां एक मुश्किल मगर सच्ची बात है। यस्सु ने यहूदा को इसलिए नहीं रखा क्योंकि उन्हें एक गद्दार की जरूरत थी। उन्होंने उसे इसलिए रखा क्योंकि वो उसकी आज़ादी का एहतराम करते थे। जो मोहब्बत जबरदस्ती करे वो मोहब्बत नहीं, जो ईमान इख्तियार छीन ले वो ईमान नहीं। यहूदा को वही फजल मिला जो बाकियों को मिला, वही तालीम, वही मौजज़ात, वही इख्तियार, वही कुर्बत यस्सु। कुछ भी उससे नहीं रोका गया। खुदा लोगों को फजल से महरूम करके मुजरिम नहीं ठहराता। इंसान खुद फजल को ठुकराकर अपने आप को हलाक करता है। यस्सु ने यहूदा को वापस आने का मौका देना कभी बंद नहीं किया। अक्सर लोग ये बात नहीं देखते। यस्सु ने नरमी से उसे समझाया, खुलेआम उसे खबरदार किया, जाती तौर पर उस तक पहुंचे, अचाए रब्बानी में उसे रोटी दी, उसके पांव धोए, गतसमनी में उसे दोस्त कहा। गद्दारी के लम्हे में भी यस्सु ने उसे आखिरी मौका दिया। वो बोसा तौबा में बदल सकता था। यहूदा को मजबूर नहीं किया गया, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से बंद होता गया। गद्दारी एक ही रात में नहीं हुई। कलाम मुकद्दस अंदरूनी गिरावट दिखाता है। दौलत की मोहब्बत, खामोश नाराजगी, यस्सु से मायूसी, इख्तियार की ख्वाहिश। यहूदा एक ऐसे मसीहा को चाहता था जो उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करे। जब यस्सु उसकी तवक्कुआत पर पूरे न उतरे तो वो खुलकर जुदा नहीं हुआ, वो साथ रहा, मगर दिल सख्त हो गया। ये खुली बगावत से भी ज्यादा खतरनाक है। यस्सु ने उसे हटाया क्यों नहीं? क्योंकि अगर यहूदा को फौरन अलग कर दिया जाता तो सबक भी खत्म हो जाता। खुदा बुराई को लोगों को जल्दी काटकर खत्म नहीं करता, वो सच्चाई को मौजूद रहने देता है ताकि बुराई खुद जाहिर हो जाए। यस्सु की मौजूदगी ने यहूदा को खराब नहीं किया, यहूदा की मुजाहिमत ने उसे खराब किया। ये हर ईमानदार के लिए तंबीह है। मुकद्दस चीजों के करीब होना हमें खुद बखुद मुकद्दस नहीं बनाता। यहूदा सिर्फ एक गद्दार नहीं, वो हमारा आईना है। यहूदा हमें एक बेचैन करने वाली तस्वीर दिखाता है। एक शागिर्द जो यस्सु के साथ चलता है, तालीम जानता है, मुकद्दस चीजों को छूता है, मगर दिल की तब्दीली कबूल नहीं करता। इसीलिए कलीसिया हमें यहूदा को भूलने नहीं देती। उसकी कहानी हमसे एक खतरनाक सवाल पूछती है, क्या मैं ज़ाहिरी तौर पर यस्सु के साथ हूं मगर अंदर से उनसे दूर हो रहा हूं? आखिरी और दर्दनाक सच्चाई, पतरस ने इनकार किया और वापस लौट आया। यहूदा ने गद्दारी की और मायूसी में डूब गया। फर्क गुनाह में नहीं था, फर्क उम्मीद में था। यस्सु यहूदा को माफ कर देते, मगर यहूदा ने यकीन नहीं किया। तो फिर यस्सु ने यहूदा को इतनी देर तक साथ क्यों रखा? क्योंकि फजल कभी वापस नहीं लिया गया, क्योंकि मोहब्बत ने बुलाना कभी बंद नहीं किया, क्योंकि नजात आखिर तक मुमकिन थी। यस्सु ने यहूदा को इसलिए साथ रखा कि खुदा की रहमत गुनाह से ज्यादा देर तक कायम रहती है, और ये बात हमें तसल्ली भी देती है और हिला भी देती है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।